नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। इसके पहले हमारा स्वर और व्यंजन संधि खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में हम लोगों को देखना है कि उधर विसर्ग संधि किस प्रकार बनता है, पहले उसको देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम जानेंगे विसर्ग संधि होता क्या है। विसर्ग संधि, ठीक है, तो विसर्ग संधि क्या होता है पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। तो विसर्ग संधि जो होता है, जैसे कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन के मेल से उसके विसर्ग में अगर विकार उत्पन्न होता है तो वही हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे देखिए विसर्ग क्या होता है, जैसे कि कह रहा है यहाँ पर विसर्ग के बाद, इस तरह कर दीजिए, के बाद स्वर या व्यंजन आए और आने के बाद यदि इसमें कोई विकार उत्पन्न हो तो क्या कहलाएगा वो, तो वो कहलाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें नियम किस तरह से ये परिवर्तित होता है। तो पहला नियम हम लोग क्या देखते हैं, इसमें कहता है कि अ के बाद विसर्ग के बाद फिर आ जाए या 3, 4, 5, ठीक, फिर अंतस्थ, उसके बाद है, इसमें लय को छोड़कर ये लिख लीजिएगा। ठीक, अभी 3, 4, 5 क्या है वो तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। ठीक, तो इसमें जो है इसको क वर्ग का पहला वर्ड बोलते हैं, ये दूसरा वर्ड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसी तरह च का भी हो जाएगा। ठीक है, च, छ, ज, तो यही कह रहा है कि पांचों तक, कहां तक, यहां तक, इन पांचों तक, ये 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इन सभी के वर्णों का मेल यदि अ और विसर्ग के साथ होता है तो वो क्या होगा, उसका परिवर्तन ओ में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, ओ में, यही कह रहा है। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन तो आप लोग जानते ही होंगे, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ठीक, तो इसको छोड़कर बोल रहा है। ठीक है, ल को छोड़कर, तो ये हो गया हमारा इसका मतलब। अब हम लोग इसमें एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अ के बाद आ जाए, जैसे देखिए यश प्लस अभिलाषा। ठीक, यशा प्लस अभिलाषा। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ड विच्छेद करने पर आ जाएगा विसर्ग प्लस अ। ठीक, तो यही कह रहा है अ के बाद आ जाएगा, तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, इस विसर्ग का। ठीक है, इस विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा। तो यदि इस विसर्ग का ओ में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस समय ओ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यशो, और फिर इसके बाद ये अ बचा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अ कुछ इस तरह से। ठीक है, यशो अभिलाषा, इसको बताने का मतलब क्या है मैं भी समझा रहा हूं। ठीक है, ये कह क्या रहा है कि यदि कोई, ठीक है, यदि कोई विसर्ग के बाद आ जाए तो जो अ होता है बाद वाला, ये अपने अवग्रह, इस चिन्ह को बोलते हैं अवग्रह चिन्ह में, अ ही बस सिर्फ अ बदलता है, तो ये अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यशो अभिलाषा, इसको अ बोलते हैं। ठीक है, तो यशो अभिलाषा। अब इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं और भी, जैसे देख लेते हैं मन प्लस हर। ठीक, मन, ठीक है, अ विसर्ग फिर उसके बाद ह, तो ये क्या हो जाएगा, मनोहर। ठीक है, और इसी प्रकार
हम लोग देख लेते हैं पय प्लस द, तो क्या हो जाएगा पयोद। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं पय प्लस धी, पयोधी। ठीक, तो इस प्रकार ये परिवर्तित होता है। तो ये हमारे समझने के लिए था कि ये परिवर्तित किस तरह से होगा। ठीक है, और इसी में जैसे कि और भी है, जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे लिख लेते हैं तप प्लस, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, बस समझना इसमें क्या है मुख्य बात, तपोभूमि। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं यशल प्लस बल, तो क्या आ जाएगा यशोबल। तो समझ में आपको आ गया, बस वही मेरा उद्देश्य है कि समझाना। यदि समझ में आ गया तो वो किसी भी तरह से है आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे। दूसरा नियम, दूसरा नियम में हम लोग देखेंगे, देखिए दूसरे नियम में सब कुछ इसी तरह रहेगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा पुनः या फिर अंतर, पुनः या फिर अंतर यदि आ जाए उसके बाद ये विसर्ग है जो के बाद फिर क्या हो जाए यही हो जाए और 3 4 5 अंतस्थ। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा अंतस्थ, सब यही रहेगा सेम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये र में परिवर्तित हो जाएगा, पूरा का पूरा यही रहेगा। ठीक है, इसमें ल को छोड़कर फिर है। ठीक है, तो इसका परिवर्तन किस प्रकार होगा, तो इसका जो विसर्ग रहेगा वो र में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे देखिए पुनः प्लस रचना। ठीक, पुनः प्लस रचना, तो ये र में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए पुनर्रचना, अब ये र आधा होता है तो ये किस पे चला जाएगा अपने आगे वाले वर्ड पर, तो ये क्या हो जाएगा पुनर्रचना। ठीक, इसी प्रकार हम लोग देखते हैं पुनः प्लस जन, तो पुनः प्लस जन है। ठीक है, तो ये र या इसका र होगा इस पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा पुनर्जन। ठीक है, पुनर्जन। अब इसी प्रकार अ का भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखिए अंतर प्लस ध्यान, तो अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर ध्यान होता है, शुद्ध अंतर ध्यान। ठीक है, तो ये अंतर ध्यान हो गया। इसी प्रकार जैसे अंतर प्लस राष्ट्रीय हो जाएगा, अंतर प्लस राष्ट्रीय, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये अंतर और र ऊपर चला जाएगा तो अंतरराष्ट्रीय। ठीक, और इसी प्रकार इसमें आता है, इसको भी देख लेते हैं, नी प्लस अपराध। नहीं, इसको छोड़ देते हैं, इसको अगले वाले एग्जाम्पल देखेंगे। ये ई का है, ठीक है, इसमें नहीं आएगा। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले नियम पर। तो अगला नियम क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो अगले नियम में भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए ये दूसरा नियम हो गया। ठीक है, आप लोग इसी का अपवाद भी मान सकते हैं या तो फिर इसको दूसरा नियम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या करता है, तीसरा नियम करता है ई बड़ी या फिर उ, विसर्ग के बाद यदि स्वर
स्वर आ जाए 3 4 5, फिर सेम, फिर अंतस्थ ये बिंदु रहेगा, ठीक है, विसर्ग अंतस्थ, फिर उसके बाद है और इसमें रा को छोड़कर, इसके पहले हम लोग ल को छोड़ रहे थे, यहाँ पर र को छोड़कर रहेगा। तो इसका ये परिवर्तित किसमें हो जाएगा, र में। ये परिवर्तित किसमें हो जाएगा, र में। अभी जो इसके पहले मैंने जस्ट एग्जांपल दे रहा था वो हो जाएगा नी, ठीक है, प्लस अपराध। देखिए इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो नी र रहेगा, र देखिए यहाँ पर र आएगा आधा, और इसको पूरा कर देगा तो निरपराध, शुद्ध क्या हो जाएगा, निरपराध। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दु प्लस बल, तो क्या हो जाएगा, ये दुर्बल। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, नि प्लस जन, क्या हो जाएगा, निर्जन, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। और इसी प्रकार हम लोग जैसे दु प्लस दुर्बल हो गया ना, चलिए बस करिए, एग्जाम्पल इतने सारे ठीक है, ठीक है। तो ये समझने के लिए था, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। इतना एग्जाम्पल इसको रहने देते हैं, इसके आगे चलते हैं अगले नियम पर। अगले नियम पर हम लोग देखते हैं चौथा नियम। तो चौथा नियम क्या है, यदि नी या दु के बाद र आ जाए, तो इसकी जो मात्रा है ये क्या हो जाएगा, मात्रा जो इसका मात्रा है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ हो जाएगा। और दीर्घ होने के बाद क्या होगा, इसका जो विसर्ग है वो हट जाएगा। तो वो देखिए किस तरह से एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए नी प्लस रोग, नी प्लस रोग, तो ये क्या हो जाएगा, नी रोग, दीर्घ हो गया इसकी की मात्रा। तो वही कह रहा था, जैसे देखिए दु प्लस रोग, तो क्या हो जाएगा, दुरोग। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, दु प्लस राज, तो क्या हो जाएगा, दुराज, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया 4 नियम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही नियम रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग जो छूटा है उसको देख लेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।